ऑब्वियसली ये हरकत करना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव और एक मैं तो इसको कहूंगा कि इट्स चीप वे ऑफ इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। जिसको कोई तकलीफ थी, जो नहीं खेलना चाह रहा था, वो ना खेलता। सोशल मीडिया पे या बयानात देने से जो है मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। यहाँ पे कप्तानी दूर की बात, उसकी जगह नहीं बनती इस टीम में। क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने आपके फ्यूचर को दागदार किया हुआ है। खेल के मैदान से कुछ अपडेट्स आपको फराम करें तो जनाब, जंगी मैदान में बर्तनाक शिकस्त के बाद खौफजदा भारत अब खेल के मैदान से भी भाग निकला है। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 जारी है, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा होना था ताकि भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद खान अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल करने की मुखालफत करते हुए बुग़्ज़ और ज़ाती इख्तलाफात की बुनियाद पर मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इंतजामिया ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया और शायकीन को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। ये वाक़या एक बार फिर इस बात का सबूत है कि भारत की जानिब से खेल को खेल की बजाय सियासी और ज़ाती बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स की रूह को नुकसान पहुँचता है। और आपको बताते हैं, दूसरी जानिब बांग्लादेश ने 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मीरपुर के शेर बंगाल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही और पूरी टीम 110 रन पर आउट होगी। मेजबान बांग्लादेश ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में पूरा कर लिया है। और इसी तमाम सूरत पे नाजरीन बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत ने शाहिद अफरीदी की प्लेइंग 11 में शमूलियत पर मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बुग़्ज़ और ज़ाती इख्तिलाफ़ात पर मैच खेलने से इनकार पर भारतीय रवैये को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? ओके, पहले जी सबसे पहले इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। ये जो आपने शाहिद वाली बात की है और ये जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड स्टार्स की हो रही है, एक तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि मैं ये बेसिकली जो इस लीग के ओनर्स हैं वो इंडियंस हैं, बल्कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं अजय देवगन, इज ऑल्सो वन ऑफ द को ओनर्स। और ये जो पाकिस्तान की टीम है, इसके ओनर जो हैं ऑस्ट्रेलियन बेस्ड बिजनेसमैन हैं जो वक़ार यूनुस के ब्रदर इन लॉ हैं। अब अगर आप इसको ऑर्गेनाइज किया था और आप इंग्लैंड पहुंचे थे, तो ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया को ये नहीं पता था कि दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। बाकी जहाँ तक आपकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जहाँ पे जो दुर्गत बनी है इस वक्त इंडिया की, चाहे वो इंटरनेशनली मीडिया में हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, तो वहाँ पे स्ट्रेन रिलेशनशिप तो है। और ऑब्वियसली ये हरकत करना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव और एक मैं तो इसको कहूँगा कि इट्स चीप वे ऑफ इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। यहाँ तो आप बाइकआउट करते हैं, आप आते ही ना, और आप पाकिस्तान की टीम को के अगेंस्ट खेलते ना, यहाँ इनको पार्टिसिपेट ना करने देते। तो ये टोटली एक गिमिक बनाया गया है और ये प्लेयर्स का खड़े होकर ये कह देना, आप रात को पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे डाइन आउट करते हैं और उसके बाद सुबह आके आप कहते हैं हमने नहीं खेलना। और अगर आप शाहिद को वैसे भी बता देते तो मैच शुड हैव गॉन ऑन, या जिसको कोई तकलीफ थी, जो नहीं खेलना चाह रहा था, वो ना खेलता। तो आई थिंक ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है और ऐसे ही झूठ पे मबनी इंडिया के नैरेटिव्स हम देखते आ रहे हैं और अब उन्होंने प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड इवन बी डिस्कसिंग। शाहिद हमारा एक हीरो है, शाहिद का एक अपना माइंडसेट है, एक इंडिविजुअल है पाकिस्तान का। अगर वो कोई नैरेटिव देता है या कोई बात करता है, वो पॉलिटिकल बात भी करता है, तो दैट इज हिज प्योर डिस्क्रेशन। और ये आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था, ना कि आप मैच डे पे आके ये हरकत करके आप चीप हेडलाइंस लेने की कोशिश करते। बिल्कुल नुमान साहब, आप सही कह रहे हैं कि मतलब पहले से इल्म था कौन खेलने वाला है, किसके साथ हमारा मैच होगा, लेकिन जानबूझकर नजर आता है कि ये किया गया सब। सर, अगर एक सिचुएशन है, यही रवैया किसी और मुल्क की जानिब से इख्तियार किया जाता, किसी और टीम की जानिब से, तो जो बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स के इदारे हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल यही होता जो कि इस वक्त है? देखिए, इसमें एक फ़र्क ये है कि ये एक प्राइवेट लीग है। ये जैसे आप करा लें, मैं करा लूँ, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो बॉडीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती नहीं है। ना आईसीसी इन्वॉल्व होगा, ना एसीसी इन्वॉल्व होगा, ना इवन इंडिविजुअल बोर्ड इन्वॉल्व होंगे। तो उसकी वजह से इसको सीरियसली लिया नहीं जा सकता। ये कमर्शियल एक्टिविटी है एंड दैट इज जस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट जो कि कमर्शियली वायबल हो और एंटरटेनमेंट है। ये बेसिकली इट्स नॉट सीरियस क्रिकेट, इट्स प्योर एंटरटेनमेंट जो रिटायर्ड प्लेयर्स की है। तो प्रोबेबली ये रीज़न है इसको इतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया। मैं तो यहाँ तक अपने मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि आया हो चुका है और इंडिया का मीडिया बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो एक्सपोज हो चुका हुआ है। उनके
झूठ पे मबनी जो वो बनाते हैं दास्तानें, वो एक्सपोज हो चुकी हैं, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए. इट्स नॉट गोइंग टू लोअर शाहिद अफरीदीज इम्पैक्ट इफेक्ट, एंड ही हैज बीन अ रॉलिकिंग सुपरस्टार, ही विल ऑलवेज बी अ सुपरस्टार. बिल्कुल ठीक है. नुमान साहब, ये जो अभी वाकया हुआ है, इसी को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस तरह के जो वाकयात हैं फ्यूचर में पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात पर किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टोर्टेड आ रही है, जी. बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि ये प्राइवेट लीग्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपके एजेंट्स आपको एनरोल करवाते हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेके देते हैं. तो आगे आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको आगे भी जो टूर्नामेंट्स होंगे, अगर इंडिया आ भी रहा है और पार्टिसिपेशन हो भी रही है, तो वो तो जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको उस लेवल पे बात करनी होगी कि जी ये मैचेस होंगे, ये आइटिनरी है, ये टीम इसके अगेंस्ट खेलेगी, इस वेन्यू पे खेलेगी, हमारी टिकट्स बिकी हुई हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, और अगर ऐसा आप लोगों ने करना है तो देन यू हैव टू पे द डैमेजेस. अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइवेट लीग्स इस तरह की जो हैं इनको रुकना चाहिए, डिस्करेज होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. नुमान साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई है, सिर्फ 110 रन ही बना सकी. आखिर आप इस नाकामी की वजह क्या समझते हैं? देखें जी, इस नाकामी की वजह यह है कि पहले तो सबसे अनफॉर्चुनेटली जो कि डिसहार्टनिंग है, ये 2 एसोसिएट मेंबर लेवल की टीम्स रह गई हैं. वो कि इनके पास इंटरनेशनल स्टेटस है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश नंबर 8 और 9 की टीमें हैं. तो एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप कभी भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते. सेकेंडली, जो बांग्लादेश की कंडीशंस होती हैं वो ऐसी लो स्लो होती हैं. फिर उधर बारिश हुई थी, और आपके पास जो इस वक्त प्रोडक्ट है, आपने ये देखें, ये ट्विटर्स पे या टिकटॉक पे या एक्स पे आके या सोशल मीडिया पे या बयानात देने से जो है मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली जा सकती. आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, वो एक कम्प्लीटली इररिलेवेंट है इस फॉर्मेट के साथ. वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है ODIs का और टेस्ट का, उसमें वो आप कप्तानी उसको दे दें. यहाँ पे कप्तानी दूर की बात, उसकी जगह नहीं बनती इस टीम में. और आपने तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बैक एंडेड आपकी बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही थी, जहाँ पे आपने प्लेयर्स पे बेस करके ये डिसाइड किया था कि अब हमने अपना प्लेइंग नैरेटिव और स्टाइल चेंज करना है और मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है. मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ बोलने से नहीं खेली जा सकती, उसके लिए आपके पास पूरा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. आपके पास बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइंटिफिक इंटीग्रेशन, क्वालिफाइड HR, रेजिस्टेंस टू चेंज आपका ख़त्म हो, वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो, एक इंटीग्रेट करें आप, मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेशन उसमें हो. उसके बाद 3 से 4 साल में आपके पास पावर हिटर्स और मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स आएंगे. इन प्लेयर्स को आप कैंप्स लगा के 20-20 दिन में, या अब्दुल रज़ाक को कह के इनको 6 हिटिंग सिखाएं, पावर हिटिंग सिखाएं, ऐसे नहीं होगा. ये सेल्फ डिनाइल में रहने वाली बात है और एक झूठ पे मबनी दास्तान है ये. अनफॉर्चुनेटली आप अपनी क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो आपकी क्रिकेट को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इररिलेवेंट है मॉडर्न क्रिकेट के साथ. वो क्योंकि उनकी प्रधानी है, वो आने नहीं देते. तो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने आपके फ्यूचर को दागदार किया हुआ है. ये लड़के, आपको नजर आ जाएगा कि यार हिट करना, वो बेसबॉल भी बहुत साइंटिफिक तरीके से ट्राई करके दे है नाउ स्लोली रिवर्टिंग बैक टू कन्वेंशनल क्रिकेट, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ खेली जाती है. आपकी टीम बड़ी टीमों के हवाले से इररिलेवेंट हो गई है. हम उस सोच में अगर हमने रहना है कि हम क्या थे, हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, हम ICC टेस्ट चैंपियन अपना चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, वो दास्तान जो है वो एक किस्सा परीना हो चुका है. इस वक्त आपकी रियलिटी ये है कि ये प्लेयर्स क्लब की टीम के प्लेयर्स हैं, इनमें एबिलिटी नहीं है. और जो अच्छे लड़के आपके पास हैं उनको आप, एक तो आपकी बैक एंडेड पॉलिटिक्स की वजह से आप साइड पे कर देते हैं. आपने बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को या शाहीन शाह अफरीदी को हटाना था, तो आपने ये कह दिया कि जी हम वो क्रिकेट जो खेल रहे थे अब उसकी रेलेवेंस नहीं है मॉडर्न क्रिकेट के साथ. तो आपके क्या मॉडर्न क्रिकेटर्स तैयार किए हुए थे? आपने नहीं किए हुए थे. आपके पास 4-4 ओपनर एक टीम में खेलते हैं, ना बॉलिंग है, ना बैटिंग है, ना कप्तानी है, एंड यू एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन. ये तो होना था. ये जो परफॉर्मेंस है उसी पिच पे वो लड़का, ये जो बांग्लादेश का बच्चा खेला है, वो ईमान, परवेज हसन ईमान, दैट वाज द वे ही प्लेड. सो आई पर्सनली फील कि आप की लोअर टियर की क्रिकेट हो चुकी हुई है. आप भूल जाएं, ख्वाब देखना बंद कर जाएं कि कभी आप एशिया कप या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अगर आपने इसी जावियों से अपनी क्रिकेट को चलाना है तो. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब.